लीजा की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह अपने पति से 10 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकी। उसने उसे अपना शव दफनाते हुए देखा। लीजा उसे निर्दयी कहने लगी। उसे नहीं पता था कि वह उसकी आत्मा को देख सकता है। वह राजकुमारी के साथ उसकी आत्मा को बदलने के लिए एक गुप्त अनुष्ठान की योजना बना रहा था। सच्चाई यह थी कि राजकुमारी अपने पति को चाहती थी। उसने उसकी पत्नी को ले लिया, फिर उसे शाही परिवार में शादी करने के लिए मजबूर किया। पत्नी के जाने के बाद उस आदमी ने कोई शौक नहीं दिखाया। वह राजकुमारी का पति बनने के लिए राजी हो गया। लीजा की आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया। उसने उसे कमजोर और आज्ञाकारी होते देखा। वह फिर से उसे कोसने लगी, उसे निर्दयी कहने लगी। राजकुमारी लीजा के शव को सामूहिक कब्र में दफनाना चाहती थी। उस आदमी ने उसे खुद दफनाने पर जोर दिया। उसने इसका कारण बताया। उसने कहा कि उसे डर था कि उसे आराम करने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। उसकी आत्मा भटकती रहेगी और राजकुमारी को परेशान करेगी। यह सुनकर कि लीजा उसे लगातार कोस रही है, उसने कहा कि उसकी मृत्यु अभी अभी हुई है, उसका शरीर अभी ठंडा भी नहीं हुआ है। वह पहले से ही राजकुमारी को खुश करने की कोशिश कर रहा था। राजकुमारी ने उसका विचार मान लिया। किसी को भी उसकी दूसरी पहचान के बारे में पता नहीं था। वह एक ऐसा सेनापति था जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा, साथ ही जीवित सबसे खूंखार काले जादू के करता धरता। लीसा को ले जाते ही उसने उसे वापस लाने की योजना बना ली थी। वह लीसा को दफनाते समय राजकुमारी से कीमत वसूलना चाहता था। वहां एक फावड़ा था, लेकिन उसने अपने हाथ हटा लिया। लीसा ने मन ही मन सोचा कि वह सिर्फ दिखावा कर रहा है, एक औजार को नजरअंदाज कर रहा है। कितना मूर्ख आदमी है। फिर उसने देखा कि वह ध्यान से उसके शरीर को ठीक कर रहा है। वह थोड़ी नरम पड़ गई। लीसा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी वह उसके कहे हर शब्द को सुन सकता था। उसने कहा कि अगले जन्म में वह बदला लेने वापस आएगी। उसी क्षण उस आदमी ने पूछा कि राजकुमारी ने यह कैसे किया। इससे लीसा डर गई। उसे लगा कि वह उसे देख सकता है। तभी राजकुमारी ने आवाज लगाई और उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। लीसा का शक दूर हो गया। वो तो जा चुकी थी। कोई भी जीवित व्यक्ति आत्मा को नहीं देख सकता। फिर भी उसके सवाल के बारे में लीसा ने खुद से कहा। उसने कहा कि राजकुमारी ने उसे सड़क पर रोका, बार बार थप्पड़ मारे, फिर किसी और से एक ही झटके में काम तमाम करवा दिया। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसने सब सुन लिया है। वह उसकी आत्मा को भी देख सकता था। अब वह यही करेगा, अनुष्ठान का उपयोग करके उसे वापस लाएगा और बदला लेगा। उसने उसके बालों की एक लट काटी, उसे अपनी छाती के पास रखा, फिर उसमें से एक जेड का पेंडेंट निकाला। वह सांकेतिक भाषा में मंत्रोच्चार कर रहा था। लटकन 2 टुकड़ों में बढ़ गया। उसने एक हिस्सा अपने पास रख लिया, दूसरा हिस्सा उसने उसके शरीर पर रख दिया। उसने बिना किसी निशान के एक उब्र बना दी। लीसा उसके बुगुल में खुड़ी बातें करती रही। उसे कहती रही, जाओ राजकुमार बनो, धन दौलत का आनंद लो। उसे भी आगे बढ़ जाना चाहिए। अगले जन्म में वो उसे फिर कभी नहीं देखना चाहती। उस आदमी ने चुपचाप झेड़ के टुकड़े को घुमाया। लीसा की आत्मा उसकी ओर खींची चली आई। वह समझ नहीं पा रही थी कि दिन दहाड़े ये सब क्या हो रहा है। उसने फिर से जाने की कोशिश की, लेकिन जब उसके पति ने जेड लटकन को घुमाया तो वह फिर से उसकी ओर खींची चली आई। लीसा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसे नहीं पता था कि यह सब उसकी गुप्त तकनीक है। वापस जाते समय लीसा ने निर्लज्ज राजकुमारी को उसकी बाहों में कूदते देखा। वह गुस्से से उसे कोसती हुई वहीं खड़ी रह गई। जैसे ही वे वापस पहुंचे, लीसा के माता पिता ने दरवाजा खटखटाया और उसकी जिंदगी वापस मांगने लगे। बूढ़ा जोड़ा न्याय की गुहार लगाते हुए बाहर घुटनों के बल बैठ गया। राजकुमारी ने पहरेदारों को बुलाया। वह चाहती थी कि उन्हें मौके पर ही मार दिया जाए। उस आदमी ने उसे रोक दिया। राजकुमारी नाराज हो गई। वह कहती है कि उसने लीसा को दफना दिया है, अब वह उसके माता पिता को नहीं मारेगा। क्या वह अब भी उससे जुड़ा हुआ है? इन्हें गांव भेज देना ही बेहतर है। राजकुमारी सोचती है और मान जाती है। फिर वह एक और मांग रखती है। वह चाहती है कि वह उन्हें सबके सामने थप्पड़ मारे और फिर शहर से बाहर निकाल दे। वह आदमी मान जाता है क्योंकि वह जानता है कि उन्हें बचाने का यही एकमात्र तरीका है। दमते उसे देखते हैं और उसे कोसने लगते हैं। लीसा पुरानी यादों में खो जाती है। उस समय वह एक चट्टान से गिर गया था। शादी के कुछ ही समय बाद उसने उसकी जान बचाई थी। शादी के तुरंत बाद वह पश्चिम में युद्ध में चला गया। 3 साल बाद वह विजयी होकर लौटा। उसके लिए उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ। जल्द ही वह सेनापति बन गया और उसे एक आलीशान घर मिल गया। उसने सोचा था कि वे हमें